Hello students, I am Dr. Vineet from Department of English. First of all, a very warm welcome to DAV College for Girls Yamunanagar. Let's hope the period that you are going to spend here in our college, in whatever course you are pursuing, may God bless you with lot of success. May it prove to be very meaningful, very constructive and a very good experience for all of you. Now, कुछ रूल्स हैं कॉलेज के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बिकॉज़ इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़ और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कॉलेज के सारे रूल्स आने चाहिए, आपको कॉलेज के सारे रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मॉर्निंग में आप लोग आएंगे जैसे कॉलेज, तो आप स्कूटर से आते हैं या अपनी साइकिल से आते हैं तो उसके लिए भी एक रूल है कि आप एक टोकन आपको मिलेगा जो आपको लेना होता है। टोकन के लिए आपको एक फ़ी डिपॉज़िट करनी होती है, 300 फॉर साइकिल्स एंड 600 फॉर स्कूटर्स। आपको पार्किंग एरिया में ही अपनी गाड़ी को, अपने स्कूटर को, अपने व्हीकल को पार्क करना है, जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग है कॉलेज में। जो कॉलेज के पिछला वाला गेट है आप वहीं से आएंगे और कॉलेज के बाहर आप अपने स्कूटर्स, अपने टू व्हीलर्स जो भी आप लाते हैं वो आप बिल्कुल पार्क नहीं करेंगे और जैसा आपको अटेंडेंट गाइड करेगा आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पार्क करेंगे। जो स्टूडेंट्स टू व्हीलर्स पे आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो स्कूटर्स पे आते हैं, उनको हेलमेट ज़रूर पहनना है। बिना हेलमेट आप नहीं आएंगे। अगर आप आएंगे तो आपको फ़ाइन हो सकता है और आपको रोक भी सकते हैं। या आपकी ही सेफ्टी के लिए इट्स अ वेरी गुड हैबिट एंड यू मस्ट फॉलो इट। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ जनरल रूल्स की बात करते हैं। चलो, आप माना कोई मीटिंग करना चाहते हो, कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर के, जैसे 100-150 स्टूडेंट्स कोई अपनी मीटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रिंसिपल यू कैन नॉट होल्ड एनी मीटिंग, राइट। इसके अलावा आप अपने साथ किसी और को कॉलेज नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, जैसे कोई फ्रेंड है आपकी या आपका कोई छोटी भाई बहन है, या कई बार बच्चे अपने बहनों को ले आते हैं साथ में। नो, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। या फिर कोई जीएनजी में आपकी फ्रेंड पढ़ रही है, किसी और कॉलेज में पढ़ रही है, आप सोचो कि चल तू आज मेरा कॉलेज लगा के देख। नो, दिस इज़ नॉट एट ऑल अलाउड, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी कॉलेज के जितने भी रूल्स हैं आपको उनको मानना ही मानना है, आपको उनको फॉलो करना है, राइट। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट जो कि अगर आप कॉलेज के फर्नीचर को डिसफिगर करते हो, उसको तोड़ते हो या उसके ऊपर कुछ लिखते हो, कई बार गर्ल्स की आदत होती है पेन से फर्नीचर के ऊपर बहुत बुरे तरह से वो उसको कुछ लिख देती हैं और कुछ फिगर्स बना देती हैं। We don't expect, all of you are mature and we don't expect, all these things. और आप ऐसा नहीं करो। अगर आप बाई चांस पकड़े जाते हो तो आपको अगेन फ़ाइन हो सकता है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे कॉलेज की वॉल्स हो या कॉलेज की कोई भी प्रॉपर्टी हो। बेटा आपको उसका ध्यान रखना है। ये कॉलेज आपका है, आपके लिए है, यू मस्ट ओन दिस कॉलेज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉलेज को कि किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाएँ। आप उसका ऐसे ही ध्यान रखें जैसे आप अपने घर का रखते हैं, अपने घर की चीज़ को ख़राब नहीं होने देते हैं। इसके अलावा आप नोटिस बोर्ड को आप रेगुलरली आप देखिए, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स के काम के नोटिसेस होते हैं वो हम वहाँ पर पेस्ट करते हैं नोटिस बोर्ड पर। तो आप उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए रोज़। ये अपनी आदत बना लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे क्या नया नोटिस है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स की मैं बात करना चाहूँगी कि पहले अभी तक हम मोबाइल फ़ोन्स नहीं अलाउ करते थे, लेकिन अब हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड यूज़ ऑफ मोबाइल आपका अलाउड होगा। आप मोबाइल को किसी भी हाल में आप अपने क्लासरूम में जब आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। नॉट दैट लाइक योर मोबाइल फ़ोन इज़ ऑन एंड यू आर शोइंग पिक्चर्स और सम चैट टू योर फ्रेंड्स, और या फिर मैम पढ़ा रहे हैं आप चैटिंग कर रहे हो पीछे बैठ के। अगर ऐसा होता है तो योर फ़ोन विल बी कॉन्फिस्केटेड, वो आपका जब्त हो जाएगा और ऊपर से 1000 रुपये का फ़ाइन भी हो जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी मोबाइल की एक्टिविटी से टीचर का ध्यान भटक सकता है या दूसरे बच्चे जो हैं वो अपनी कंसंट्रेशन लूज़ कर सकते हैं।
सो वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप ऐसा करोगे, आप बड़े हो गए हो, मैच्योर हो। हाँ, आप मोबाइल फ़ोन ये है कि आप स्पेशली जैसे लैब्स में, क्लास में तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर टीचर आपको कहता है कि आप ऑन कर लो, या वो मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है, या आपको ऑनलाइन कुछ ऐसा नेट से, हम कई बार बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि चलो अभी करके दिखाओ, कोई एक्टिविटी ऐसी है, तो उस केस में हम आपको अलाउ करेंगे। अदरवाइज़ हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप ऐसा कुछ भी करोगे। और अगर ऐसा करते हो तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसलिए क्लास के दौरान आप उसको स्विच्ड ऑफ ही रखेंगे, ठीक है। अननेसेसरीली आप उसको नहीं यूज़ करोगे। और अगर थोड़ा बहुत आपको बहुत ही ज़रूरी है मोबाइल यूज़ करना, तो आप शेड एरिया में कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बात नहीं कि आप वहाँ वीडियो बना रहे हो, फिल्म गाने सुना रहे हो, कुछ कुछ शेयर कर रहे हो। प्लीज़ बेटा, कॉलेज का एक एटमॉस्फेयर है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करें अच्छे ढंग से, उसको एजुकेशनल जो एक एटमॉस्फेयर है आप उसको बना करके रखेंगे। इसके अलावा आप किसी भी क्लास टेस्ट से एब्सेंट होते हो तो आपको 100 रुपीज़ पर पेपर फ़ाइन हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि आपका एक ईवीएस का एग्ज़ाम होता है, जो फर्स्ट ईयर में होता है, वो आप सबके लिए कंपलसरी होता है। अगर आप उस साल नहीं देते हो, जिस टाइम वो एग्ज़ाम होता है, आप उसको मिस करते हो, तो वो एग्ज़ाम के भी आपको फ़ाइन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद में आपको दोबारा से अलग से टीचर को आपका एग्ज़ाम लेना अगर पड़ा तो उसके लिए भी आप ध्यान रखिए। जब भी एग्ज़ाम है, मेक इट अ पॉइंट टू अपीयर इन दैट पर्टिकुलर पेपर, ताकि आपको कोई फ़ाइन ना देना पड़े। बच्चों को हम चाहते हैं कि जो फ्री पीरियड होता है, उनका फ्री पीरियड में सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ बैठें, इंस्टेड ऑफ इधर उधर घूमें, इधर उधर यानी अपना टाइम वेस्ट करें या गप्पे मारे बैठ के। शेड एरिया में आप बैठ सकते हो, कॉमन रूम में बैठ सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शेड एरिया के 2 साइड्स पे क्लासरूम्स पड़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि आप इतना शोर करें कि उन क्लासरूम्स के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वोकेशनल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको यूनिफ़ॉर्म पहननी है, सबके लिए नहीं, सिर्फ उन्हीं कोर्सेज़ के लिए यूनिफ़ॉर्म है जो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं। आपको पता है उसके बारे में, टीचर्स आपको बता देंगे कि यूनिफ़ॉर्म कैसे पहननी है, किस तरह से पहननी है। आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए टाई है वो यहाँ लटक रही है, बटन खुले हैं और शर्ट जो है वो आपकी ट्राउज़र से बाहर जा रही है और नीचे चप्पल पहन के आ जाते हैं बच्चे। थोड़ा सा एक बना के रखना है आपको। आई होप इस चीज़ को आपको गाइडेंस मिलेगी, आपके टीचर्स आपको प्रॉपर्ली ये बातें बता देंगे। फिर एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको कि स्टूडेंट्स इधर उधर, स्पेशली कई बार कॉलेज आ कर के, ये नहीं पॉसिबल कि आप एक बार कॉलेज आ जाओ, उसके बाद 10-11 बजे आप सोचो चलो बाहर घूम आते हैं, इधर उधर सैर कर आते हैं, फिर कॉलेज आ जाएंगे। ये कॉलेज में गेटिंग है नॉर्मली 12 बजे तक, 1 बजे तक ही होती है, 12 तो कभी कभी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 बजे से पहले आप इधर उधर ना घूमें, इधर उधर ना अपना टाइम वेस्ट करें। इसके अलावा अगर पूरी क्लास मास बंक करती है, पूरी क्लास ये सोचती है भाई चलो हम कल छुट्टी कर लेते हैं, हम नहीं आते, ये नहीं चलेगा, क्योंकि टीचर तो आया हुआ है। तो इसलिए आपको 100 रुपीज़ पर स्टूडेंट फ़ाइन भी हो सकता है इसके लिए। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की पेंडिंग फ़ी बचती है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स एडमिशन के टाइम में पैसा नहीं जमा कराते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी पेंडिंग फ़ी जो है वो जनवरी 31 तक जमा करानी है। इसके बाद अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली कॉलेज आपको कोई ना कोई आपके अगेंस्ट एक्शन ले भी सकता है। इसके अलावा लीव रूल्स की मैं बात करना चाहूँगी कि लीव जो है वो आपको एडवांस में अप्लाई करनी है। उसके लिए आपको एक लीव फॉर्म मिलता है जो कि कॉलेज के रिसेप्शन से आपको अवेलेबल होता है। आप उसको फिल करेंगे, टीचर के साइन करा के आप उसको सबमिट करेंगे। और जब भी कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स होता है या हवन होता है और आपकी क्लास के लिए उसका कंपलसरी किया जाता है अटेंड करना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि आपको टाइम से आना है। और वो स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, हवन है हम नहीं जाते, तो अगेन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जहाँ कंपलसरी किया जाता है आपका आना, वहाँ आपको आना ही आना है। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप प्रिंसिपल से एक एप्लीकेशन पर साइन करा लीजिए। और अगर आप फिर भी बिना इन्फॉर्म करे आते हैं तो
फिर कॉलेज को कुछ एक्शन लेना होता है इन द फॉर्म ऑफ सब पेनल्टी, इन द फॉर्म ऑफ सम फाइन। अगर आप छुट्टी लेते हो, माना आप वैसे बीमार हो, आपको वैसे छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको साथ में अटैच करना होता है। और जो मैक्सिमम लीव अलाउड होती है वो 15 दिन होती है पूरे साल की, और 15 दिन से ज़्यादा अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपको 5 रुपीज़ पर लेक्चर पर डे के हिसाब से आपको फ़ाइन देना होता है। कई बार स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते इन बातों की तरफ, फिर फ़ाइन होता है तो फिर पूछते हैं कि मैम इतना फ़ाइन कैसे हो गया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि इतना फ़ाइन इसलिए हो गया क्योंकि आपने कोई एप्लीकेशन साइन नहीं कराई, कुछ नहीं कराई, और विदाउट इन्फॉर्मिंग आप अपना आराम से घर बैठे हो, या फिर जो भी रीज़न्स हैं। तो थोड़ा आप ध्यान रखिए कि आपको एक तरह से मैं कहूँगी कि रेगुलर आप रहेंगे तो आपको ही उसका फ़ायदा होगा। देन कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब आप कॉलेज में हो अपने थोड़ा डिसिप्लिन का ध्यान रखिए। एक दूसरे को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे के मत बुलाइए। यहाँ खड़े होके कॉरिडोर के उस तरफ आप आवाज़ दे रहे हैं, फ़लाना इधर सुनो, मेरी बात सुनो। प्लीज़ ये ध्यान रखिए। आसपास आपकी क्लासेस चल रही हैं, जब आपकी क्लास चल रही होती है आपको अच्छा नहीं लगता अगर बच्चे बाहर शोर करें। इसी तरह आपको भी दूसरों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी किसी लड़की को आप आवाज़ दिए जा रहे हो। आप प्लीज़ ये काम मत कीजिए। इसके अलावा वाइल लीविंग और एंटरिंग योर क्लास, जब आपकी क्लास माना शुरू होने वाली है, आप कई बार बाहर बहुत बड़ा वो लगा लेते हो, कहना चाहिए भीड़ लगा लेते हो। तो उसका तरीका होता है आप लाइन में खड़े हो जाइए और लाइन से ही एंटर कीजिए, और जो क्लास ऑलरेडी अंदर चल रही है पहले उनको अलाउ कीजिए कि वो बच्चे बाहर आ जाएं, सब उसके बाद आप अंदर आइए। और क्लास जैसे माना आपकी शुरू होने वाली है जो भी, उससे बस 2-3 मिनट पहले ही आप आइए। ये नहीं कि आप 10 मिनट पहले आकर के वहाँ पर लाइन बना के खड़े हो जाएं, या वहाँ पर फिर आपस में बातें करें, जो अंदर क्लास चल रही होती है उनके भी 5-7 मिनट आप ख़राब करें। प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जब आप कॉरिडोर में जा रहे होते हैं, माना टीचर भी वहाँ पर है, टीचर भी पास करना चाहता है वहाँ से, तो उनको जगह दीजिए थोड़ा सा, आप हट जाइए और प्लीज़ टीचर की इतनी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, उनके लिए जगह बनाइए और उनको पास दीजिए, मतलब जगह दीजिए। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग ज़रूर किया कीजिए, अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगता है। इसके अलावा अपने क्लासरूम्स, ये आपके क्लासरूम्स हैं, रोज़ सफाई होती है लेकिन फिर भी कई बार स्टूडेंट्स ही गंदा करते हैं क्लासरूम्स को। कई बार वो चिप्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, या अपना खाना लाते हैं तो उसके रैपर्स वहीं पे फेंक देते हैं, या खाने की चीज़ें दे लिटर द क्लासरूम्स, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना आपको अच्छा लगेगा, ना टीचर को अच्छा लगेगा, पढ़ाई का माहौल भी ख़राब होता है, उससे आपका नहीं मन करेगा ऐसी गंदी जगह पर बैठ के खाना खाने के लिए। तो उन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। हर चीज़ को आपको लगता है कि जो वेस्ट है आपको नहीं यूज़ करनी है, चाहे वो कागज़ है, चाहे रैपर है, उन सबको आप डस्टबिन में डालिए। और हर क्लासरूम के अंदर आपको एक डस्टबिन ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा वॉशरूम्स को आप अच्छे से यूज़ कीजिए। वॉशरूम डेली साफ़ होते हैं, लेकिन आप उसको गंदे ढंग से यूज़ करोगे तो वो गंदा जल्दी होगा। और इसीलिए आप वॉशरूम साफ़ है, आप साफ़ वॉशरूम को साफ़ बनाए रखिए। अपने सैनिटरी पैड्स को प्रॉपरली रैप करके डस्टबिन में फेंकिए, ताकि गंद वहाँ पर नहीं फैले, और दूसरा भी मतलब क्लीनलीनेस को हम मेंटेन कर पाएँ, ख़राब नहीं हो। इसके अलावा प्रेयर टाइम में आप ध्यान रखिए। हमारे यहाँ प्रेयर होती है नॉर्मली 10:30 टू 10:45 का टाइम होता है, 15 मिनट का। इन 15 मिनट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब प्रेयर स्टार्ट होगी आप खड़े हो जाएंगे, और अगर आपको प्रेयर आती है तो आप साथ साथ गाएंगे, रिसाइट करेंगे, और अगर आपको नहीं आती है तो आप ठीक है चुपचाप खड़े रहिए। उस दौरान आप किसी से बात नहीं करेंगे, और उस दौरान आप किसी से कोई अपना काम नहीं करेंगे, कुछ लिख रहे हैं या कुछ याद कर रहे हैं, क्योंकि टीचर भी उस टाइम आपको पढ़ाना बंद कर देंगे। एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रे सीरियसली। और उसके बाद फिर हम एक चीज़ और, आप अपनी वाटर बॉटल ज़रूर लाइए। और वाटर बॉटल लाते हैं आप, और उसी वाटर बॉटल को आप फिल कीजिए। कूलर्स के ऊपर ऐसे हाथ करके और ऐसे करके आप पानी मत पीजिए। उससे क्या होता है कि कूलर के आसपास का सारा एरिया जो है वो सारा गीला हो जाता है और बहुत गंदा हो जाता है। और ये चीज़ हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये चीज़ बना के रखेंगे।
और इसके अलावा जो आप आएंगे तो आपको पता ही है कि आपको अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ लाना है, और थोड़े दिनों में आइडेंटिटी कार्ड्स भी आपके बन जाएंगे। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू वेयर योर आइडेंटिटी कार्ड, हमेशा जो आपके साथ रहना चाहिए, आपको हमेशा उसको पहनना है। तो आई होप विद दिस, जो छोटी छोटी कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो बहुत ज़रूरी थी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कॉलेज के एक माहौल को बना के रखेंगे, और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए और आप उनको फॉलो करेंगे। इसके अलावा कुछ फ़ी कंसेशन और स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, आप पता कर सकते हैं उनके बारे में। और कॉलेज एक इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस गाइड एक प्रिंट करता है हर साल, जिसकी मैं फ़ोटो आपको दिखा देती हूँ, जो रिसेप्शन पे अवेलेबल भी होती है। आप मांग सकते हैं वहाँ जा कर के रिसेप्शन से इसको, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। तो आप उसमें सारे रूल्स दिए हुए हैं आपको गाइड करने के लिए, बहुत सारी उसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो, और जो बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और जितना ज़्यादा आप कॉलेज का ध्यान रखेंगे या कॉलेज की प्रॉपर्टी का, कॉलेज के रूल्स का, उतना आपके लिए कॉलेज का एक्सपीरियंस जो है वो स्मूथ होगा। आई होप यू विल फॉलो ऑल दीज रूल्स। ओके।